Good morning, children. Today we are going to start with another topic of chapter 4, and that is muscles. This is the last part of this chapter. Basically, muscles are the soft tissues in our body which cover the bones, right? They are like a soft tissue which cover our bones, and our bones move with the help of muscles only. अगर मसल्स नहीं होंगी तो बोन्स वुड नॉट बी एबल टू मूव। बोन्स और मसल्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। उनके बीच में एक फाइबर होता है टेंडन, जो बोन्स को और मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। जब मसल्स मूव करती हैं तो बोन्स भी मूव करती हैं। एंड देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी। You can see in this picture that muscle is connected to the bone with the help of a tendon. You can see muscles और bones के बीच में एक फाइबर है टेंडन, जिसने मसल और बोन को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। This is how tendon connects muscles and bones. And when muscles move, bones also move. Now children, we will talk about types of muscles. There are around 600 muscles in our body and they can be categorized into 3 types. उनके 3 तरह की types होती हैं. The first one is voluntary muscles, second is involuntary muscles, and third is cardiac muscles. Now we will learn about these muscles one by one. First of all, we will talk about voluntary muscles. Voluntary muscles are also called skeletal muscles. What are they called? Skeletal muscles. Now these are the muscles which are under our control, जो हमारी कंट्रोल में होती है, राइट? जैसे कि अगर हमें पता है कि हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी जो लेग्स की, जब हम रनिंग कर रहे हैं, जब हम राइटिंग कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग, तो हम जब हम बातें कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो ये सारे जो एक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस, क्योंकि इनकी जो मसल्स होती हैं दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. वाई? बिकॉज दे आर अंडर आवर कंट्रोल. हमारी मर्जी होगी तो हम बोलेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम रनिंग करेंगे. इफ़ वी विल विश देन वी विल वॉक, जंप, रन, टॉक. सो these are the certain actions which are under our control. So these are called voluntary actions. और इन सभी चीज़ों को करते समय जो हमारे हाथों की, जो पैरों की, जो हमारे टंग की, हमारे माउथ की जो मसल्स होती हैं, they are called voluntary muscles because they work as per our wish. When you are running, you are using your arm and leg muscles which are completely under our control. So these are voluntary muscles. Now involuntary muscles are also called smooth muscles, right? They are called smooth muscles. Why they are called smooth muscles? That you will study in higher classes. Right now just remember the name, that they are called smooth muscles. And these are the muscles which are not under our control. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉलेंट्री मसल्स हमारी कंट्रोल में होती हैं, बट इनवॉलेंट्री मसल्स आर द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. दे वर्क विदाउट आवर थिंकिंग एंड ऑटोमेटिकली. मैं आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ. ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज. जो हमारी आँखें हैं जो झपकती हैं थोड़ी थोड़ी देर में, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ टेकिंग, दिस एक्शन इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली. हम जानबूझ के नहीं झपकाते हैं, ये होता रहता है. जो हमारा हार्ट काम कर रहा है, जो हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रीथ इन एंड आउट, दिस इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली. हम जानबूझ के, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस. वी कैन कंट्रोल दिस फॉर सम टाइम बट इट इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली. हम इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन वी ईट फूड, आवर स्टमक डाइजेस्ट द फूड विच इज़ समथिंग हैपनिंग ऑटोमेटिकली. हमारी स्टमक मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप अपना काम करती हैं. आर हार्ट मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, कि जब हम चाहेंगे तब हमारा दिल धड़केगा, जब हम नहीं चाहेंगे हमारा दिल नहीं धड़केगा, राइट? सो दीज आर द सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हार्ट, लंग्स, स्टमक. सो दीज आर द पार्ट्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. दे फंक्शन बाय देयर ओन, राइट? Without our thinking, they function automatically. So these muscles are called involuntary muscles. You can have a look at this picture. इसमें जितनी भी labelings हैं, lungs, heart,
liver, spleen, stomach, pancreas, gallbladder. These are the parts of our body. And the muscles of all these parts, they work automatically, so they are called involuntary muscles. Now the third category is the cardiac muscles. Cardiac means heart muscles, right? So these muscles are a type of involuntary in action, क्योंकि हमारी हार्ट की मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कार्डियक मसल्स भी एक तरह से इनवॉलेंट्री मसल्स का ही एक एग्जाम्पल है. एंड दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ आवर हार्ट, एंड आवर हार्ट बीट्स बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक muscles. Now we will talk about the last topic of this chapter, that is how do muscles work. Muscles कैसे काम करती है, muscles कैसे bones को move करती हैं. See, muscles work in pair. सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी कि muscles हमेशा pair में present होती हैं and they don't work alone, they always work in pair to provide movement to the bones. अब पेयर में जब काम करती हैं उनमें से क्या होता है, वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मसल रिलैक्स. एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब सिकुड़ेगी, एंड अदर वन रिलैक्स, दूसरी रिलैक्स हो जाएगी. ओके, अब हम इसको समझने के लिए वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर आर्म मसल्स. आवर आर्म हैज़ टू मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. इन दोनों मसल्स की वजह से वी कैन मूव आवर आर्म अप एंड डाउन. हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, लेट अस सी दिस मॉडल where you can get the idea of how our arm move with the help of two muscles. देखिए, compare this model with your arm. ये जो है lower arm, upper arm, इसके साइड में आपको दो बलून्स नज़र आ रहे हैं जिस पे लिखा है biceps and triceps. ये हमारी muscles हैं which are present in our arm and which help in the movement of our arms. अब क्या होगा, bicep is present in the upper part of the upper arm and tricep is present in the lower part of the arm. अब क्या होगा, when you will move when you will pull your lower arm up, अपनी नीचे वाली आर्म को ऊपर करिए आप लोग. Do this action along with me. Okay, when you will move your lower arm up, आपकी जो ऊपर वाली मसल है बाइसेप, देखिए बाइसेप्स, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पे. और उसी टाइम क्या होगा, जो बाइसेप्स की नीचे की तरफ ट्राइसेप्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी. ओके, एंड व्हेन अ मसल रिलैक्स इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज. फाइन. अब आप फिर से अपने आर्म को, पुट योर आर्म, लोअर आर्म डाउन, व्हाट विल हैपन, बाइसेप्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दे वर्क इन पेयर. अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आर्म को ऊपर करने से तो ट्राइसेप्स रिलैक्स होंगी. एंड व्हेन यू आर पुटिंग योर आर्म बैक डाउन, देन व्हाट इज हैपनिंग, द ट्राइसेप इज रिलैक्सिंग एंड द बाइसेप इज रिलैक्सिंग एंड ट्राइसेप्स इज contracting. So this is how the muscles, they work together in a pair to allow the movement of our bones, and bones are connected to the muscles with the help of a fiber called tendon. Fine. So it is very necessary to keep our muscles strong and active. So for that we must exercise and rest regularly, and we should maintain a good posture. I think children, you all have understood this chapter. God bless you all. Bye.